कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन कूटवाचन का ये लास्ट क्लास में स्टार्ट पढ़ाया था मैंने, कुछ थोड़ा सा रह गया है, उसको ख़त्म करा के नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दे चाइनीज़ कोडिंग। मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ क्या होती है चाइनीज़ कोडिंग। देख मूर्ति, देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, ड्रिंक फ्रूट जूस। ड्रिंक फ्रूट जूस इज कोडेड एज TCP। कहानी तो नहीं, जूस इज स्वीट, CKG। जी इधर क्वेश्चन पूछा है, इसका कोड बताना है। ठीक है, जल्दी से नोट कर, समझाता हूँ फिर मैं। बाय। जल्दी नोट कर लो उसको। जल्दी नोट कर लो इसको। देखिए इधर देखो, समझ देखो, ये कह रहा है ड्रिंक फ्रूट जूस इज कोडेड एज TCP, जूस इज स्वीट इज कोडेड एज CKG, ही इज इंटेलिजेंट इज कोडेड एज JEREMY। व्हाट इज द कोड फॉर इज स्वीट एंड ही। तो देखो ध्यान से, इसका ये मतलब नहीं है कि ड्रिंक का कोड ये ड्रिंक का पहले वाला कोड हो गया, फ्रूट का दूसरा हो गया, या जूस का तीसरा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ड्रिंक का कोड इन तीनों में से कोई भी हो सकता है वो T हो या C हो या P हो, कोई भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। अब मुझे इज का कोड निकालना है, इज निकालना है मुझे। अब इन तीनों स्टेटमेंट में से ऐसी दो स्टेटमेंट बताओ जिनमें इज कॉमन है। बताओ कहाँ कहाँ कॉमन है। इज यहाँ भी है और इज यहाँ, इन दोनों में इज कॉमन है। अगर इन दोनों में इज कॉमन है तो यहाँ पर इज का कोड भी तो कॉमन होगा। यहाँ क्या कॉमन है, जी। इसका मतलब इज का कोड क्या हो गया आपका, जी हो। क्या हो गया इसका कोड, जी हो गया, ठीक है। मुझे सीट का कोड निकालना है,
स्वीट कहीं कॉमन है इसमें? स्वीट कहीं भी कॉमन नहीं है। तो मैं जूस का कोड निकाल लेता हूँ। भाई अगर मुझे पता लग जाए कि जूस का ये वाला कोड है तो जो बाकी बचेगा वो स्वीट का हो जाएगा। तो जूस कहीं कॉमन है, यहाँ पर जूस है, यहाँ भी जूस है, इन दोनों में जूस है, कॉमन है। और यहाँ क्या कॉमन है दोनों में? सी। तो जूस का कोड क्या हो जाएगा? ये सी। अगर ये जूस का कोड पूछ लेता तो क्या बताता मैं? सी। क्या बताया था? सी। ठीक है। यहाँ क्या बचा? स्वीट। और यहाँ क्या बचा? की। स्वीट का कोड क्या हो गया आपका? की हो गया। ठीक है। अब ही का बताता हूँ मैं। तो ही कहाँ पर? ही है और कहीं ही है? ही तो और कहीं नहीं है। तो फिर मैं इंटेलिजेंट का निकाल लेता हूँ। इंटेलिजेंट यहाँ पर है और कहीं इंटेलिजेंट नहीं है। तो ही का जो कोड है वो या तो री होगा, वो या तो बी। ही का एग्जैक्ट कोड आप नहीं फाइंड कर सकते। समझ पाए नहीं? बोलो। ही का एग्जैक्ट कोड आप लोग नहीं निकाल सकते। समझ गए? नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेलवे, एसएससी वगैरह में पूछ लेता है या D++ के एग्जाम आते में पूछ लेता है। हैं? पहले कला तो हो गया? बोलो, समझ आया इतने? कोई डाउट इसमें? मिटा दूं इसको? अगला क्वेश्चन देखो इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए।
बता इसका आंसर। गलत है, दूसरा वाला गलत है। 596 चौथा। आया आंसर है? नहीं आ पाया? देखो ध्यान से, बिल्लू का कोड निकालना है मुझे। बिल्लू कहाँ? यहाँ देखे सब लोग, यहाँ देखो ध्यान, बिल्लू कहाँ कॉमन है? बिल्लू ये रहा बिल्लू, इन दोनों में बिल्लू कॉमन है। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है? 8। तो बिल्लू का कोड हो गया 8। कोई डाउट है इसमें? सी लुक्स एंग्री का निकाला। सी कहाँ पर है? सी ये रहा, ये रहा। यहाँ क्या कॉमन है बोलो? 6। यहाँ बचा लुक, यहाँ बोला 9। लुक का कोड कितना हो जाएगा? 9। समझ गया ना? अब बारी आती है एंग्री की। एंग्री कोड है कहीं पर? बे एंग्री तो कहीं नहीं है। फिर ऑप्शन पे चलते हैं। बे इसका कोड 6 हो गया ना। क्या ब्लू का कोड, सॉरी एंग्री का कोड 8 हो सकता है? 8 तो ब्लू का कोड है, गलत हो जाएगा पहला वाला। ठीक है। 196 96 भी है क्या? 1 ब्लू नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 142 तो ऐसे भी गलत है क्योंकि इसने तो 96 ही नहीं दिया है। बचेगा कौन सा आपका? ये वाला। यही आपका आंसर सही। क्या 5 एंग्री का कोड हो सकता है? हाँ जी, 5 एंग्री कोड हो सकता है। 5 यहाँ पर गिवन नहीं। क्लियर? इतना नोट कर लो, समझ गए? आउट कर लो इसको। हो गया? चले आगे बिटा दूं? एक हेडिंग डालो इसमें, मैट्रिक्स कोडिंग। क्या फेंक दिया? हाँ? ये साबुत ले जाओ घर से। मैट्रिक्स कोडिंग, हेडिंग डालो मैट्रिक्स कोडिंग। यहाँ रख दो फोन, यहाँ पे
मैट्रिक्स 1। जीरो 0 1 2 तो पी ए जल्दी से नोट कर लो पहले इसको।
नोट कर लीजिए मैट्रिक्स कोडिंग, इसको समझाता हूँ फिर जल्दी से लिख लो इसको मैट्रिक्स कोडिंग को, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर, जल्दी जल्दी नोट कर लो इसमें। हाँ? जल्दी से नोट कर लो इसको। ऑप्शन चेंज है, ये चेंज नहीं, सेम ऑप्शन है। मतलब सर मतलब गलत था उसमें, आपने सही कहा ना। सेम ऑप्शन था, ये भी जैसा है वैसे ये था, चेंज किया। हाँ, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब चेक कर लेता हूँ। सही है, देखिए यहाँ देखो, जैसे समझाता हूँ मैं आपको, इधर देखो, नोट हो गए। ये मैट्रिक्स कोडिंग है ये। देखिए इसमें क्या होता है, दो मैट्रिक्स, इधर देखिए सब लोग, इधर देखो यहाँ पर दो मैट्रिक्स होते हैं, एक मैट्रिक्स 1 एक मैट्रिक्स 2, ठीक है। ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देगा, ये बोलेगा दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 है। मैट्रिक्स 1 0 से लेके 4 तक रो है, 0 से लेके 4 तक कॉलम है, 5 से लेके 9 तक रो है, 5 से लेके 9 तक कॉलम है, ठीक है। फिर क्या कहेगा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन A0114 O5967 इन द सेम वे पर्ल कैन बी रिटन एज, नीचे ऑप्शन देगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, हमने उदाहरण के लिए A को 0114 लिखा, O को 5967 लिखा, उसी प्रकार पर्ल को क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये समझना आपको 01 का मतलब क्या है। तो देखिए आप जानते हो ये होती है आपकी रो, ये रो होती हैं, और ये क्या होते हैं आपके कॉलम। तो 01 का मतलब ये है जहाँ भी 0 रो और 1 कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस बात का मतलब ये है। तो देखो 0 रो कहाँ है, ये भी 0 रो, और 1 कॉलम ये क्या रहा है यहाँ पर, ये जहाँ 0 रो और 1 कॉलम एक दूसरे काटेगा, क्या लिखा हुआ वहाँ पर, ये लिखा हुआ है। ऐसी 1 रो और 4 कॉलम, तो 1 रो और 4 कॉलम कितना आएगा बोलो, ये आएगा। किसी को भी चेक कर लो, इसको देख लो, 6 रो और 7 कॉलम, 6 रो और 7 कॉलम, 6 रो और क्या दे रखा है यहाँ पर, ओ दे रखा है, 6 और 7 कॉलम पर ओ दे रखा है, समझ पाए ना। इसको देख लो 5 रो और 9 कॉलम पर क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसको चेक करना है। अब चेक कैसे करोगे, पीछे की तरफ से चलना है आपको, समझ गए, और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को देखना, ठीक है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को, ठीक है। कोई डाउट इसमें। अब L की वैल्यू 56 चेक करनी है, कितनी चेक करनी है, L की वैल्यू 56, यानी मुझे ये देखना है कि 5 रो और 6 कॉलम पर क्या L है या नहीं। अगर मिल गया तो ठीक है, मैं आगे और भी एक ऑप्शन चेक कर लूँगा, नहीं मिला तो पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, समझिए ना। तो 56 पर क्या मिला आपको, 56 पर मिला आपको
M, जबकि मिलना क्या चाहिए था L, पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, 6 को चेक, 69 को चेक करता हूँ, 6 ये रहा और 9 ये रहा, क्या रहा यहाँ पर L, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इसको चेक करता हूँ 88 को, 8 रो और 8 को, क्या मिला ये E, गलत हो गया। बचा कौन सा, ये वाला, यही सही है। चाहो तो इसको चेक कर लो, L के लिखे तो 96, 9 ये रहा और 6 ये रहा, यहाँ पे कट रहा है। 11 देखो 1 1 1 और 1, A कितना है 22, 2 ये रहा और 2 ये रहा, E कितना 55, 5 ये रहा 5 ये रहा और ये 0, यही आपका आंसर है। समझ पाए? सर ये जो आपने ऑप्शंस लिखे हैं और वो पर लिखा है वर्ड, अब ये जो ऑर्डर है नंबर्स का वो लेटर्स के हिसाब से होगा कि जम्बल्ड हो सकता है? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जम्बल्ड था, जम्बल कुछ भी हो सकता है। नहीं सर मेरे कहने का मतलब है जैसे एल का तो सबसे लास्ट में था ना सारे ऑप्शन के, हाँ तो वैसे ही होगा? हाँ, नहीं वैसे ही होगा उसी के अकॉर्डिंग। मतलब लास्ट वाले का लास्ट में ही होगा? हाँ बिल्कुल, लास्ट का लास्ट ही होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी हो सकता है। इसे ऑप्शन से गेट करना मतलब, ठीक है, हाँ, उससे इससे ये नहीं जल्दी हो जाएगा। नोट कर ली इसको। हाँ ऑप्शन से लिखो, क्योंकि ये तो बहुत सारे ए हैं, देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, पी देखो यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी। अगर तुम निकालोगे पी तो बहुत सारे आ जाएंगे, उनमें और टाइम लगेगा। तो तुम्हें क्या करना, बैक चलना है, और भी लास्ट है ये ना, ये सारे सही कर देता है स्टार्टिंग से, ये तो पीछे से चेक करना ताकि हम जल्दी इसको कैच कर सकें। ठीक है, हो गया। हेडिंग और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए क्यूब, क्यूब स्टार्ट कर दो ना, पढ़ाया था नहीं क्यूब, मैंने भी पढ़ा दिया है, पढ़ा नहीं, डाइस अलग क्यूब अलग। क्यूब क्यूब घन, घन तो नहीं, घन। सूरज नहीं पढ़ा था, सूरज तुमने, सूरज पे एंड में पढ़ाना पड़ेगा, पहले करा दूंगा उसको मैं। बता दे मेरे जान, मेरी माँ, चिकी पुकी, चिकी पुकी, चिकी 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 चिकी। हेडिंग डाल दो सभी लोग, बेटा तुम हेडिंग डाल दो, घन घन घना। क्यूब है, क्यूब डाल दो हेडिंग। ये तो बहुत ही ऊंचा लगवा दिया सर ने, क्यूब है ना। है नहीं, फिर भी एक बार नीचे से करते रहो, आते। अरविंद सर, सबको दिक्कत नहीं होती फैकल्टी को? देखो ध्यान से, हेडिंग लो क्यूब, देखो
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। DSSB की एग्ज़ाम दो या सुपर टेट वगैरह एग्ज़ाम आता है ना, उसके बाद CTET के बाद वहाँ पूछ लेता है, या फिर SSC में, लेकिन DSSS ज़्यादा आता है, 3-4 नंबर का पूछ लेता है। SSC रेलवे वगैरह में तो एक ही क्वेश्चन पूछता है इसका, ठीक है। और बैंक के जो एग्जाम होते हैं RRB वाला, रीजनल रूरल बैंक है ना, उसमें पूछ लेता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बताइए क्या होता है, कौन बताया क्यूब के बारे में, क्या होता है क्यूब, बोलो। ये आपका क्यूब, ये आपका क्यूब, ठीक है। ये आपका ये है आपका एक क्यूब, ठीक, क्या है ये क्यूब, समझ गए। क्यूब क्या होता है, एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है ये 3D का मतलब क्या है, 3 डायमेंशन है, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, ठीक है। जैसे आपने डाइस देखा होगा लूडो वगैरह में, जैसा हर एक एंगल से वैसा ही दिखता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, बातें मत करो, बात मत करो, इधर देखो 3D से, ठीक है। और क्या होता है इसमें 3D का मतलब क्या होगा, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल हो गई तो ये क्यूब कहलाएगा, ठीक है। और क्या होता है इसमें 6 फेजेस होते हैं। फेजेस समझते हैं आप लोग, फलक, हिंदी मीडियम है कोई, हिंदी मीडियम, हाँ 6 फेजेस फलक। जैसे एक ये ना, 1 2 और 3 और 3 पीछे की तरफ। जैसे मान लो ये वाला रूम ही ले लो, एक फेज तो ये वाला हो गया, एक उसके सामने वाला हो गया, एक ये वाला फेज हो गया, एक ये वाला फेज, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक, 6 फेज हो गए, ठीक है। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। और एजेस कितने होते हैं, एजेस मतलब किनारे। जैसे ये वाला फेज और ये वाला फेज इस किनारे से मिल रहा है तो ये आपका एक एज कहलाएगा। एक एज ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, 4 तो ये हो गए। ऐसे 4 ऊपर की तरफ होंगे और 4 नीचे की तरफ हो जाएंगे, समझ गया नहीं, तो 4 ऐसे हो गए और 4 ऊपर वाले हो गए, 4 नीचे वाले हो गए, ये भी तो होंगे। ये वाला ये हो गया, वो वाला हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, कितने एज हो गए, 12 एज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इस बात को। अब आप यहाँ देखिए, ये कह रहा है एक क्यूब है, कोई क्यूब है जिसकी साइड ना 4 मीटर है। अब क्यूब की साइड 4 मीटर से क्या मतलब है ना, लंबाई भी 4 मीटर, चौड़ाई भी 4 मीटर, ऊंचाई भी 4, ठीक है। लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं बोलेगा कि साइड 4 मीटर, क्यूबॉइड में बोलेगा लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर और विड्थ हाइट 4 मीटर, इस तरीके से। अब इसने बोला है एक 4 मीटर क्यूब है, इसमें से 1 मीटर साइड के क्यूब कट करने हैं इसमें, समझ गए। तो 4 मीटर बहुत बड़ा क्यूब है, 1-1 मीटर क्यूब काटने कितने क्यूब काटे जा सकते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब आप यहाँ से बाद में नोट करना, समझना पहले। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कोई ये मान लो ये 4 मीटर की वायर है, कोई मान लो 4 मीटर की, ठीक है। और इसमें से 1 मीटर के मुझे टुकड़े करने हैं, 1 मीटर के, एक मीटर छोटे छोटे टुकड़े करने हैं मुझे, तो कितने कर दोगे आप। जब 4 मीटर की वायर है, 1 मीटर काटने, कितने काट दोगे, 4 काट दो। कैसे पता चला है, डिवाइड करके पता चला। ये 4 को 1 से डिवाइड करके कितना आ गया, ये 4। यानी जो डिवाइड करके जो है इसे मैंने n मान लिया, क्या मान लिया इसे मैंने, आप p m z कुछ भी मान सकते हो, मैंने n मान लिया, ठीक है। n कितना है, 4 आया, ठीक है। अब जितना ये चैन आया है इससे 1 कम आपको कट लगाने होंगे इसको, यानी 3 कट, 1-1 मीटर की दूरी पर 3 कट लगाओगे तो ये 4 में कट जाएगा, ऐसे ही। तो यहाँ पे ऐसे ये 1 मीटर का ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, क्लियर। तो यहाँ से आप एक बात समझना कि n क्या होता है, n क्या है, साइड ऑफ द
larger cube and divide by the side of the small. इसे कहते हैं बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन. तो बड़ा घन कितने मीटर का है? 4 मीटर का. 1 मीटर. एन कितना हो गया आपका? 4. कितना हो गया? एन 4. समझ गए? लेकिन कट कितने लगाने होंगे? 3 कट लगाने. कितने? एन माइनस 1. ये एक कम कर देना. 3. अब यहाँ पर क्या है, जैसे वायर है. अब वायर को आप ऐसे ही तो काटोगे, ऐसे खड़ा करके काट दोगे, बेकार हो जाएगा. ऐसे 1D ऑब्जेक्ट है, ठीक है. लेकिन ये जो है आपका, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है. तो आपको 3 कट लंबाई से भी लगाने पड़ेंगे, चौड़ाई से भी और उसकी ऊंचाई से भी. ठीक है. जो कैसे कैसे लगाओगे आप यहाँ देखिए. तो 3 कट बनी यहाँ लगा दिया. एक, दो और ये 3. ठीक है. 1, 2 और ये 3. सही है. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ठीक है. 1, 2 और 1, 3. समझ गया नहीं? मतलब रियल में अगर आप प्रैक्टिकल करना, मैं रियल में आपको ऑब्जेक्ट दे दूँ भाई 4 मीटर का ये क्यूब है और 1-1 मीटर क्यूब काट के मुझे दिखाइए, तो रियल में आप इस तरह इसको काटोगे. समझ गए? ठीक है. अब टोटल कितने ये, कितने टोटल बताओ. देखो इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, इतने वाले की, इस वाले की बात है, इतने वाले की. इसमें कितने बताओ भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. कितना आ गया इसमें? 16. यहाँ भी कितना आ गया? 16. यहाँ भी कितना? 16. यहाँ भी कितना आ जाएंगे टोटल? ये 64 आ जाएगा. तो क्वेश्चन ये था, ए क्यूब ऑफ साइड 4 मीटर हैज़ बीन कलर्ड रेड एंड दिस क्यूब इज कट इनटू 1 मीटर साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब. हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड? एक 4 मीटर भुजा का घन है जो कि लाल रंग से रंगा हुआ है. इसे 1 मीटर भुजा के घन में काटा गया है. कितने घन काटे जा सकते हैं? कितने काटे जा सकते हैं? 64. क्लियर? लेकिन एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतना फिगर बनाऊँ उसको गिनूँ. 30 सेकंड का टाइम. ठीक है. तो आपको करना क्या है, आप एक बात याद रखना. एन समझ में? एन क्या होता है? मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ 50 मीटर का क्यूब है और 5-5 मीटर क्यूब कट करने, तो एन कितना होगा? 10 हो जाएगा. 50 मीटर क्यूब है, 5 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा? 10 आ जाएगा. ठीक है. और अगर ये पूछता है आपसे टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना होगा? ये एन क्यूब. और एन की वैल्यू कितनी है आपकी? बताया था भी एन की वैल्यू 4. और 4 का कितना हो जाएगा? 64. आपका आंसर आ जाएगा. समझ गया नहीं? ये डायग्राम अच्छे से बनाना, मुझे बहुत कुछ बताना है इसमें. 2 साइड पेंटेड, 3 साइड पेंटेड, 1 साइड पेंटेड. ये बना लोगे इसे? नहीं बना. ऐसे बनता है ये. देखो पहले किस क्या बनाना है इस तरीके का. समझ गए? बड़ा सा पेपर के मिड में, पेपर के मिड में, और थोड़ी देर जगह छोड़ना. जितनी ऐसी एक लाइन तक खींचना इसके बराबर जैसे इतनी है, और इसके पैरेलल एक लाइन खींचना, इसके पैरेलल एक लाइन खींचना. समझ गए? और इनको यहाँ से ऐसे मिला देना. बनाओ जल्दी से. पेपर के मिड में बनाना, मुझे बहुत कुछ बताना है इसमें. बड़ा सा डायग्राम नहीं बन पाओ, ये ऐसे नहीं बनेगा, दूसरा वाला बनाओ. नहीं बन पा रहा है तो मैं बना देता हूँ.
अब मेरे मेडिसिन खाने का टाइम आ गया है। हाँ ये कॉर्नर जहाँ 3 एज मिलते हैं उसे कॉर्नर बनता है, जहाँ 3 फेज मिल जाते हैं, ये वाला फेज, ये वाला फेज, वो वाला फेज, तो वो कॉर्नर कहलाएगा। लेकिन ये जो लाइन है, ये जो जो किनारा है वो किनारा एज। 8 कोने हैं, किनारे 12 हैं और फेज 6 है। समझ आया? क्या समझ में आया? हाँ, अद्भुत। नोट कर ली से बन गया डायग्राम? हाँ, नहीं बना डायग्राम? हाँ, सही तो है। ठीक है, बन गया। मतलब पेपर के मिड में बनाना बड़ा सा। ये तो आज इधर वाली लाइन कहाँ गई है? दिखाओ, मैं बनाता हूँ। जैसे मुझे बहुत कुछ बताना है इसमें, इसलिए बनवा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, एक मिला देना भाई, 1 2 3। ठीक है, 1 2 बस ये सब मिला दे यहाँ पे ऐसे ऐसे। 1 2 1 2 1 2 बस। मुझे एक एक पॉइंट बताइए यहाँ पे बताना, ये कौन है, ये कौन से वाले। बन गया तुम्हारे? बन गया सबका? बना 3 लाइन खींच दो बस इसमें। चले आगे, नोट कर लो। हो गया? देखो यहाँ देखिए, सब नोट हो गया?
क्या कह रहा था ये, कुल घनों की संख्या। ठीक है, ये पहला। दूसरा देखो, थ्री साइड पेंटेड। यहाँ देखिए सब लोग, बाद में नोट करना, बाद में नोट करना, टाइम दूंगा नोट करने का, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। 3 सतह रंगे, थ्री साइड पेंट, 3 सतह रंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, इधर देखो सब लोग, ये वाला क्यूब दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्यूब जब यहाँ से निकल के बाहर आएगा, दिख रहा नहीं वाला, इसको भी तुम डार्क डार्क कर लेना। ये वाला जो क्यूब जब यहाँ से बाहर निकल के आएगा, इस पे यहाँ कलर होगा, यहाँ कलर होगा और यहाँ कलर होगा। समझ गया नहीं, 3 तरफ कलर होगा इस पे। ठीक है, बोलो, तो इसे कहते हैं थ्री साइड पेंटेड। और ये एक कोने से एक निकलेगा, एक कोने से एक, और कॉर्नर कितने होते हैं, इसका आंसर हमेशा 8 ही रहेगा, ऑलवेज। कितना आंसर है इसका, हमेशा 8 आंसर। क्लियर है बात, क्योंकि एक कोने से एक निकल रहा है और कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। तीसरा देखो, 2 साइड पेंटेड, 2 सतह रंगे, 2 सतह रंगे। ठीक है, अब 2 साइड पेंटेड वाले कौन सा, 2 साइड पेंटेड वाले ये तो ये वाला, दिख रहा है ये वाला। जब ये यहाँ से निकल के ये पूरा इसको बाहर निकालूंगा ना यहाँ से, इस पर यहाँ कलर होगा और यहाँ कलर होगा, और क्या कलर नहीं, और बाकी साइड इसके अंदर की तरफ। तो ऐसे कितने होंगे देखो, 1 2 3 4, जैसे ये ऊपर 2 है, नीचे भी तो 2 होंगे, ऐसे इधर 2 है तो इधर भी तो 2 होंगे इसमें। तो 2 4 6 8, इसमें कितने आ गए, 8 आ गए। इस वाले में देखो, एक ये रहे, 1 2 3, एक पीछे की तरफ है, इसमें 4, इसमें 4, जैसे आगे वाला वैसे पीछे वाला, इसमें 8, कितने आ जाएंगे ये, 24 आ जाए। ठीक है, समझ में आई। या फिर आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है 12n-2, n की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस, कितना आ जाएगा ये, 4। समझ में आई। मैं देखो, एक ये रहा, 1 और 2, 2 जब ऊपर है तो वैसे तो नीचे भी तो है, ये वाला, ये भी तो ये बनेगा एक 2 साइड वाला, यहाँ इसका एक साइड इधर भी तो है। जब 2 इधर है तो 2 इधर भी होंगे, 8 ये हो गए, 4 ये रहे, 4 ये रहे और 8 ये रहे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, एक और पूछता है आपसे ये, 1 साइड पेंटेड, एक सतरंगी, एक सतरंगी, देखो इधर देखिए, एक सतरंगी वाले कौन सा, ये वाले, ये देख, ये दिख रहा है तुम्हें वाला, ये 1 साइड पेंटेड है। क्या है ये, 1 साइड पेंटेड। क्या है ये, 1 साइड। ये एक फेस से 4 निकले, जैसे 1 2 3 4, 4 ये रहे, और फेस कितने, 6, कितना आएगा इसका आंसर, 24। कितना है इसका आंसर, 24। समझ पाए नहीं, बोलो। 1 साइड पेंटेड का क्या होता है, ये फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो इसका, 6n-2 का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है, कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा ये, 24। क्लियर। एक और पूछता है 5वां, 0 या फिर नो साइड पेंटेड, रंगहीन या
रंग कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अंदर से निकलेंगे, कलर कहीं पहुंच ही नहीं पाया वहाँ तक। तो इसका मतलब वो कौन से होंगे, ये टोटल में से, ये टोटल निकालना आपने 64 आए थे, इसमें से ये तीनों घटा दो, बाकी बीच वाले आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो इसका, n-2 का कितना है इसका आंसर 8 है। भाई 64 था ये, अरे बातें मत करो, 64 था ये, 24 + 25 48 और प्लस 8 56, 64 - 56 80 तो आएगा, 8 इसका आंसर है। समझ पाए इतनी बात, ठीक है। एन क्या होता है, एन आप निकालना याद रखना। अगर आप कैट या जीमैट की तैयारी करते तो फिर मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताता, फिर मैं इसी में समझाता आपको हर एक चीज़ के, क्योंकि वहाँ कलर बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लेवल बढ़ जाता है उनका। बट तुम्हारे इतने एग्जाम तक लेवल नहीं जाए, फॉर्मूला याद कर लेना, नोट कर लेना। सर मैं पानी लेने चला गया था, एक बार मैं समझा रहा था कि जब आपने निकाला है आंसर जैसे 24 ये क्या चीज़ का नंबर है? कौन सा 24? 224 है। जैसे 8 लिखा हुआ है ना आपने, 8 24 मतलब 3 साइड पेंटेड 8 इक्वल टू 8 2 साइड पेंटेड इक्वल टू लास्ट 24। इसे बस एक बस ब्रीफ करना है। देखो पानी लिया है। हाँ अच्छा देखो यहाँ पे मैं दोबारा समझाता हूँ, ये समझ में आ गया था पहले वाला, बोलो दूसरा वाला। हाँ दूसरा देखो, 3 साइड पेंटर में बता रहा था, 3 साइड पेंटर ये वाले होते हैं, ये वाले, ये जो कॉर्नर वाले होते हैं, ठीक है। और कॉर्नर कितने होते हैं? 8। इसका आंसर हमेशा 8 आता है। मतलब 8 ऐसे छोटे वाले क्यूब्स होंगे जिनका 3 साइड पेंटेड है। हाँ मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो कोने से निकलता है ना, ये जो वो 3 साइड पेंटेड होता है, वो कोने से एक ही निकलेगा। और कोने कितने होते हैं? 8। 2 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड कितने? 12n-2। ये कितना आपके केवल 2 साइड पेंटेड, ये वाले जो होते हैं, ये वाले, ठीक है। ये जो होते हैं ये वाले, ये 2 साइड पेंटेड, ऐसे बहुत सारे होंगे इसमें। कितने होंगे वो? उसका फॉर्मूला होता है 12n-2। हाँ एन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे 1 साइड पेंट 6n-2, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जब फैकल्टी समझा रहा है तो उस टाइम समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ हाँ
और ये ऐसे टाइम पर जब मतलब मैं बैठा हूँ, मैंने बोला नोट कर लो। अब तुम इसमें चाहे फ़ोटो भी खींच सकते हो, तुम अपना काम भी कर सकते हो, समझ गए? क्योंकि ये था ना, जो चीज़ मैंने अभी बताया वो मैंने कहा 10 मिनट में बताई होगी पहले, जो मैं 1 सेकंड में बता दी मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया नोट? क्वेश्चन लिखो इसमें लिया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल क्या है ना, एक फॉर्मूला है, पूरा डेरिवेशन है उसका, मुझे ड्राइव करूंगा तो पूरी क्लास उसी में चली जाएगी, ठीक है। या तो 2 तरीके हैं, या देखो एक तो या तो बिल्कुल डीप मेथड तो ये है कि हम पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है फिर हम उसको रखें, तो इतना टाइम नहीं है। दूसरा तरीका ये है हम फॉर्मूले याद करें। या तीसरा तरीका आप कह सकते हो, आपको फिगर के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ आएगा ये 2 साइड है, ये 1 साइड है, 3 साइड है, इतनी नॉलेज है, समझ गए? क्वेश्चन लिखो इसमें एक जगह, नोट कर लिया? नोट कर लिया? लिखो क्वेश्चन। देखिए, ए क्यूब ऑफ साइड 20 मीटर हैज बीन कलर्ड रेड। ए क्यूब ऑफ साइड 20 मीटर हैज बीन कलर्ड रेड। एक 20 मीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंगा गया है। एक 20 मीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है। आगे लिखो, and this cube is cut into, and this cube is cut into 4 meter side of a smaller cube, और इस घन को 4 मीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, और इस घन को 4 मीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब। कुल घनों की संख्या बताइए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब। कुल घनों की संख्या बताइए। दूसरा लिखिए, फाइंड 3 साइड पेंटेड क्यूब। 3 सतह रंगे हुए घन बताइए। फाइंड 3 साइड पेंटेड क्यूब। 3 सतह रंगे हुए घन बताइए। फिर अगला लिखो, फाइंड 2 साइड पेंटेड क्यूब। 2 सतह रंगे हुए घन बताइए। फाइंड 2 साइड पेंटेड क्यूब। 2 सतह रंगे हुए घन बताइए। फिर आगे लिखो, फाइंड 1 साइड पेंटेड क्यूब। 2 साइड लिख लिया। फिर आगे लिखो, फाइंड 1 साइड पेंटेड क्यूब। 1 सतह रंगे हुए घन बताइए। फिर आगे लिखिए, फाइंड 0 साइड पेंटेड क्यूब। रंगहीन घनों की संख्या बताइए। फिर आगे लिखो, आगे लिखिए, लिख लिया इतना। फाइंड एट लीस्ट 1 साइड पेंटेड क्यूब। लिखो, फाइंड एट लीस्ट 1 साइड पेंटेड क्यूब। ये एटलीस्ट की जगह मिनिमम भी बोल सकता है, ठीक है। कम से कम 1 सतह रंगे हुए घन बताइए। कम से कम 1 सतह रंगे हुए घन बताइए। दूसरा लिखिए, फाइंड एट लीस्ट
find at least two side painted cube. Find at least two side painted cube. फिर आगे लिखो find at least three side painted cube. Find at least three side painted cube. Find at least three side painted cube. फिर आगे लिखो फाइंड मैक्सिमम, हिंदी वाला लिख लिया, हिंदी वाला लिख लिया, अधिकतम वो कम से कम 2 सतह रहेंगे, वे कम से कम 3 सतह रहेंगे, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम वन साइड पेंटेड क्यूब, अधिकतम एक सतह रंगे हुए घन बताइए। अधिकतम एक सतह रंगे हुए घन बताइए। फाइंड मैक्सिमम वन साइड पेंटेड क्यूब। फिर आगे लिखो फाइंड मैक्सिमम टू साइड पेंटेड क्यूब, दो सतह रंगे हुए घन बताइए। फिर आगे लिखो अधिकतम 2 सतह रंगे हुए घन बताइए। फिर आगे लिखिए फाइंड मैक्सिमम 3 साइड पेंटेड क्यूब। करो जल्दी स्टाइल। करो ट्राई सबको। एन कितना है, कितना एन 5 है। कुछ तो आप यहाँ से निकाल लोगे, कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। मिनिमम मैक्सिमम बताओ क्या क्या ऐसे निकालेंगे। ऐड कर देंगे किसको? तो पहले जो हमने निकाला है, जो 3 2 1 0 वाले जो ऐड करा है, हाँ बिल्कुल। कंडीशन में आप ऐड कर देंगे।
हो गए सारे? बताओ कैसे, एन कितना है? एन कितना आपके पास? 5। 20 डिवाइड बाई 4, एन कितना आ गया? 5। पहला क्वेश्चन कितना आ गया? 100। ये तो 8 ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा? 36। ये कितना आएगा? 54। ये कितना आएगा? 20। सही है इतना? बोलो। अब आगे देखिए, अब इससे पूछा है एटलीस्ट वन साइड पेंटेड, है ना? एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम एक साथ तरंग हुई। इस बात का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास कम से कम 100 रुपये हैं, इसका मतलब क्या है? चलो कम से कम 100 रुपये तो है ही, है ना? 100 से ज़्यादा मतलब 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 हो सकते हैं, लेकिन 99 नहीं है। समझ गए? 100 तो हर हाल में है, 100 से ज़्यादा कितने भी हो सकते, कोई लिमिट नहीं है। एटलीस्ट 100 रुपये, ठीक है? अगर आपसे ये पूछे कभी भी कि एटलीस्ट वन साइड पेंटेड, ये पूछते, इसका तो आपको करना क्या है? वन साइड वाले और प्लस 2 साइड वाले और प्लस 3 साइड, तीनों को ऐड कर देना। वन वाले कितने आए थे? 54 प्लस 36 और प्लस कितना का? 98। ठीक है? अगर आपसे ये पूछ लेता एट लीस्ट 2 साइड पेंटेड, तो क्या निकालते? एट लीस्ट 2 में 2 साइड वाले, उसके आगे वाले, ठीक है? 2 साइड और प्लस 3 साइड। 2 साइड वाले कितने हैं? 36। कितना आ जाता? 4। ठीक है? अगर ये पूछ लेता एट लीस्ट 3 साइड पेंटेड, तो क्या करते आप? बोलो। 3 साइड वाले और प्लस आ गया, कितना आएगा? 8। अगर ये पूछ ले मैक्सिमम मेरे पास मैक्सिमम 100 रुपये मेरे पास है, ज़्यादा ज़्यादा 100 रुपये होंगे, इसका मतलब क्या? 100 से ज़्यादा 101 नहीं हो सकता, 0 हो सकते हैं मेरे पास, हो सकता है 1 रुपया भी ना हो, 50 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 80 भी, 70 भी हो सकते हैं, 99 भी हो सकते हैं, लेकिन 101 101 रुपये नहीं है मेरे पास। समझ गए नहीं? 0 भी हो सकता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है मेरे पास 1 रुपया भी ना हो, तो बोली तो मैक्सिमम 100 रुपये हो सके, मेरे पास 1 रुपया भी ना हो। ठीक है? तो मैक्सिमम साइड का मतलब ये हो गया भाई एटलीस्ट 1 में 1 वाले, 1 से आगे वाले, और मैक्सिमम 1 में 1 वाले और 1 से नीचे वाले। समझ गए? तो करना है क्या आपको? 0 वाले और प्लस 0 वाले कितने? 27 प्लस 50 कितना आ गए? 80। अगर ये पूछ ले मैक्सिमम 2 साइड पेंट, तो मैक्सिमम 2 में क्या करोगे? 0 वाले प्लस 1 वाले और प्लस 2। 0 वाले कितने? 27 प्लस 54 प्लस 36, कितना आएगा ये? 117, 118। हाँ। अगर ये पूछ ले मैक्सिमम 3 साइड पेंटेड, ये टोटल ही आ जाएगा ये वाला, तो है ना? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 27 54 125। कितना आंसर है? 125 का आंसर।
समझ पाया नहीं। नोट करो सब कुछ से। वो निकालो टेलीग्राम बहुत जल्दी से, मोबाइल निकालो अपने अपने, ओपन करो टेलीग्राम और सर्च करो क्यूब एंड क्यूबाइट। टेलीग्राम डाउनलोड है? हाँ, सर्च करो क्यूब एंड क्यूबाइट। ये 100 रुपये का मिल गया। है टेलीग्राम? टेलीग्राम नहीं है तो फिर कैसे करोगे? तो हिंदी मीडियम तुम्हारा तो नहीं पढ़ा रहा है। क्या सर्च करना है? क्यूब एंड क्यूबॉइड। मिला? सर इंटरनेट थोड़ा कम चलता है। वाईफाई कनेक्ट कर लो, वाईफाई कनेक्ट कर लो। सर कौन सा वाईफाई है? एयरटेल मिल गया? फोन नहीं लाए? फोन नहीं लाए इसके पास बैठ जाओ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? हाँ, इसके पास बैठ जाओ। यहाँ पे इधर से तुरंत से कर लो, बस घर पे कर लो। है पासवर्ड नहीं पता? इंटरनेट नहीं चल रहा तुम्हारा? नीचे कम चल रहा है। कहाँ टेलीग्राम खोलो? अरे यार इंटरनेट नहीं चल रहा है। अरे इसका वाईफाई का पासवर्ड क्या है? हैं?
कौन सा वाईफाई है? कौन सा वाला? PRAS करके ये वाला पासवर्ड AIR 61665 AIR 61665 61 पहले प्रशांत पैकेट 1985 का चेंज कर दिया। हाँ लो खुल गया। भैया तुम्हारा हो गया डाउनलोड है? तुम्हारे पास भी नहीं है? इधर आ जाओ, इनके बाद आके बैठ जाओ। तुम्हारे पास नहीं फ़ोन है? अरे फ़ोन क्यों नहीं लाते हो? पता नहीं क्यों, क्या हो गया? कौन सा मिल गया? हो गया? तो नहीं ऊपर है? करो जल्दी से, दिखा लो। मिल गया? बैटर बढ़ाओ थोड़ी सी इसमें। देखो मैं ढूंढता हूँ, ऐसे नहीं मिला। यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके, लगाने हैं क्या? हाँ अभी करो इनको। आ जाओ, बैठ जाओ, खुल गया इनका। इधर ब्रेक कर लो।
क्या है 61667? अच्छा 61665। है 12वां मैं कराऊंगा उसको।
1 to 5 हो गया, 1 to 5 बोलो, हो गया 1 to 5। 7 वाला उसमें n कैसे निकाला है, n क्यूब 343, 7 का क्यूब है, ठीक है। 12वां 12 का 12 13 14, देखो यहाँ देखिए पॉइंट समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए इधर देखो सब लोग, जैसे आपको एक क्यूब दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये 9 मीटर का क्यूब है, 3 मीटर क्यूब काटे गए, एन की वैल्यू 3 आ गई, सही है। और ये कह रहा किसी फेज पर रेड कलर है तो उसके अपोजिट पर भी रेड ही कलर है, और किसी वाले यहाँ रेड है तो इसका अपोजिट भी रेड कलर है। किसी फेज पर अगर ग्रीन कलर है तो उसके अपोजिट भी ग्रीन ही कलर है। किसी फेज पर अगर ब्लू कलर है तो उसके अपोजिट भी ब्लू ही कलर है। समझ पाए इस बात को, ऐसा बोला हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन पूछ लिया इसने पूछा है वन साइड पेंटेड, वन साइड एक सतह है रंग। तो देखो यहाँ कलर तो दिया है नहीं, जस्ट पूछा रंगा हो, चाहे नीला हो, लाल हो, हरा हो, कोई भी कलर हो। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपको, 6n-2 का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है 3, कितना आ जाएगा ये 6, ठीक है। अगर ये पूछ लेता वन साइड पेंटेड रेड, ये पूछ लेता, क्या पूछता, कलर दे देता, एक सतह लाल रंग, ये पूछ लेता। तो इधर देखिए ध्यान से, वन साइड वाले कितने आए थे आपके पास, 6 आए थे ना। इसमें जितने रेड है उतने ही ग्रीन है, उतने ही इसमें ब्लू है, ये सब बराबर बराबर ही होंगे। तो आप क्या करोगे, अगर कोई भी कलर दे दे, इधर देखो यहाँ पे, अरे अब यहाँ समझ लो, कोई भी कलर आपको दे दे, चार, तो आपको क्या करना है, 3 पार्ट से डिवाइड कर देना। कितना आ गया इसका आंसर, 2 इसका आंसर। समझ में आ गया 2 कैसे आ गया, बोलो, ठीक है भाई। जितने लाल होंगे उतने हरे, 3 अब ये क्या टोटल आ गई, टोटल वन साइड पेंटेड। अब तो कलर मेंशन कर दिया रेड, तो कितने होंगे, 2 होंगे। ब्लू कितने होंगे, 2। हरे कितने होंगे, 2, ठीक है। अगर ये पूछ लिया आपसे 2 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, 2 सतह रंगे हुए। 2 सतह रंगे का फॉर्मूला क्या होता है, 12n-2। n की वैल्यू कितनी है, कितना आ जाएगा ये 12। और अगर ये पूछ ले 2 साइड पेंटेड रेड एंड ग्रीन, ठीक है, 2 सतह है हाँ लाल और हरी रंग। लाल हो तो इधर देखिए, 2 साइड वाले कितने आए थे, 12। इसमें जितने रेड ग्रीन होंगे उतने ही ग्रीन ब्लू होंगे, और उतने ही ब्लू रेड। जितने ये हैं उतने ही ये वाले भी हैं, उतने ही आपके ये वाले। तो क्या करोगे, 12 को 3 पार्ट में डिवाइड करें, क्या आंसर है इसका, 4 आंसर। समझ पाए, ठीक है। नोट कर लो इसको, अब करो 12वां क्वेश्चन, अब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में अगर L6 दिया है तो BD6 होगा, HB6 ही होगा, क्योंकि क्यूब बोल रहा है। हाँ, क्यूब की बात चल रही है ना वहाँ पे। बारह में बताओ भाई, एन कितना 12 में? 6 है ना। हाउ मेनी क्यूब विल हैव ऑन एनी टू कलर, कलर के नाम नहीं दिए, जस्ट 2 कलर निकाले। 12n-2 कितना आएगा? 48 आ जाएगा। हाउ मेनी क्यूब विल हैव ओनली ऑरेंज कलर, ओनली ऑरेंज कलर निकालना, इसका मतलब आपको वन साइड पेंटेड निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। 6n-2 का स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस तो 2 4 96 है ना। 96 को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, ऑरेंज वाले आ जाए, कितना है? 32। ठीक है, समझ में आई है। अगला क्या है? हाउ मेनी क्यूब विल हैव एटलीस्ट 1 कलर, एटलीस्ट 1 कलर में क्या करोगे? 1 साइड वाले, 2 साइड वाले, 3 साइड, तीनों को ऐड कर देना। करो जल्दी से 1 एटलीस्ट 1 वाला। अरे यार,
हो गया 12 13 14 15। कर लोगे इसको, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसमें, ठीक है।